हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जानेंगे एचडीएफसी बैंक कार लोन के बारे में। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कार लोन और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस और चार्जेस क्या हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन ऑफ़र के बारे में। अगर हमें ऑनलाइन ऑफ़र है तो हम किस तरह से इसे अवेल कर सकते हैं। और हम अगर हमें ऑनलाइन ऑफ़र नहीं है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना होगा और कैसे अप्लाई करना होगा, तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे ऑनलाइन के प्रोसेस के बारे में कि ऑनलाइन अगर हमें ऑफ़र है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं और ये कितने दिन में हमें मिल सकता है कार लोन और इसे प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन ऑफ़र आता जो है वो किस बेसिस पे आता है। तो अगर आप एक सैलराइड पर्सन हैं और आपका जो सिबिल स्कोर है, आपका जो ट्रांज़ैक्शंस वगैरह है वो अच्छे हैं बैंक के साथ, तो उसके बेसिस पे हमें ऑनलाइन ऑफ़र आता है। तो ऑफ़र टैब में हम जाके ये सारे ऑफ़र्स देख सकते हैं कि हमें क्या-क्या ऑफ़र है। तो सबसे पहले आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो हमें ऑफ़र टैब पे क्लिक करना है। ऑफ़र टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऑफ़र्स देख सकते हैं जो हमारे अकाउंट पे है। तो ये कार लोन के लिए कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। वरीड अबाउट द सेफ ड्राइव, ये जिप ड्राइव का ऑफर होता है जो ऑनलाइन ऑफर होता है बेसिकली, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना होता है। ये पेपरलेस ऑफर है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कितने अमाउंट का हमें ऑफर है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कितने समय के लिए हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो मैक्सिमम ऑफर है ये 13 लाख का है। तो मिनिमम जो है मतलब मैक्सिमम जो है आप 13 लाख रुपीज़ ले सकते हैं। मिनिमम 50,000 से लेकर 13 लाख तक का कार लोन आप ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही लोन अमाउंट अवेल करना है। आपके कार का जो कॉस्ट है उसके बेसिस पे आप लोन अमाउंट ले सकते हैं। अगर आपको एक शोरूम प्राइस 100% अगर आप फंडिंग करना चाहते हैं तो एक शोरूम प्राइस 100% भी फंडिंग हो जाएगा। अगर आपके पास कैश है और आप कम से कम लोन कराना चाहते हैं तो उस केस में आपको जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर है वो आप ले सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना अमाउंट है। अगर ये पूरा अमाउंट लेते हैं तो कितनी ईएमआई आ रही है, क्या इंटरेस्ट रेट है। बेसिकली अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एचडीएफसी बैंक का वो है 7.65%। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये ऑनलाइन के लिए है 1770 का। अ, और ये जो प्रोसेस है, ये जो 3 स्टेप्स दिए हैं, पर्सनल डिटेल, व्हीकल डिटेल और डिक्लेरेशन का, तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में आप जो है बैंक से कार लोन ले सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई नहीं करना है पहले जब तक कि आपकी व्हीकल फाइनलाइज़ नहीं की है। जैसे ही व्हीकल फाइनलाइज़ हो जाएगा, आप ये जो ऑनलाइन ऑफ़र दिया है विदिन 24 आवर्स में आप ये डिसबर्सल करा सकते हैं बैंक से। तो एक बार आपकी कार फाइनलाइज़ हो जाए, अगर आपको ये ऑफ़र दिख रहा है ऑफ़र टैब में, तो आप जो है 2 से 3 दिन के अंदर आपके घर में कार ला सकते हैं। अगर आपकी व्हीकल वेटिंग पे है, तो ये जो ऑफ़र है वो पहले आपको प्रोसेस नहीं करना है, आपको वेट करना है। जब व्हीकल का डेट मिल जाता है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस करना है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है, वो आपको सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने के बाद, एक बार आपका व्हीकल फाइनलाइज़ हो जाएगा, डेट कब आनी है, तो वो सब जानने के बाद ये जो प्रोसेस है वो करके आप आपके डीलर के अकाउंट में ये फंडिंग कर सकते हैं। ये जस्ट 2 दिन का प्रोसेस है। तो अगर ऑनलाइन ऑफ़र दिख रहा है तो आप पहले कार फाइनलाइज़ करिए, उसके बाद ये ऑफ़र अप्लाई करिए। अगर किसी केस में ये ऑफ़र आपको नहीं दिख रहा है ऑफ़र टैब में जिप ड्राइव का, जिप ड्राइव मतलब होता है ऑनलाइन प्री अप्रूव्ड ऑफ़र। अगर ये हमारे अकाउंट में ऑफ़र नहीं है तो हमें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रोसेस करना होता है। इसके लिए हो सकता है 4 टू 5 या 1 वीक का टाइमिंग लग सकता है अप्रूवल कराने के लिए। तो अप्रूवल कराने के लिए आपको आपका इनकम प्रूफ देना होता है, केवाईसी। तो ऐसे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट में यहाँ पे ऑप्शंस है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो बोरो में जाके कार लोन का जो ऑप्शन है इसमें आप आ सकते हैं। तो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं क्या-क्या आपको रेडी रखना है। इसके अलावा एक जो लोन का जो ईएमआई कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप एक बार ईएमआई आपकी कैलकुलेट कर लें आपके बजट के हिसाब से कि आपको जो आप लोन ले रहे हैं वो कितना लोन अमाउंट आपकी रिक्वायरमेंट है और जो लोन आप ले रहे हैं
और उस पे कितना आपको ईएमआई पे करना है आपके बजट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप टेन्योर देख सकते हैं। जो टेन्योर है वो 1 साल से लेकर 7 साल तक है। तो इसके बीच में आप 2 साल, 3 साल जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बट ये जो डिपेंड करता है टेन्योर सेलेक्ट करना, ये आपके इनकम पे होगा, क्योंकि अगर इनकम कम है तो हम हमारे हिसाब से टेन्योर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना पड़ेगा कि आप मिनिमम टेन्योर क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है इनकम पे। अगर इनकम क्राइटेरिया आपकी नहीं मैच कर रही है या फिर और कोई दूसरा ऑब्लिगेशंस है आपके अकाउंट पे, तो शायद से आप जितना टेन्योर चाहते हैं उतना ना मिल पाए। और इसके चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, तो चार्जेस किसी-किसी केस में जो है हमें वो निल फ़ोरक्लोज़र चार्जेस मिलता है। और इसका जो बेसिक चार्जेस फ़ोरक्लोज़र है, अगर हम 6 मंथ्स के बाद लोन क्लोज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें 6% देना होता है। अगर हम 24 मंथ्स के बाद फ़ोरक्लोज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमें चार्जेस जो पे करना पड़ेगा वो 5% है। अगर हम 36 मंथ्स के बाद फ़ोरक्लोज़ कर रहे हैं तो 3% है। तो ये 6 मंथ्स के बाद जो है अ, हर टेन्योर पे कम-कम होता जाता है। तो फ़ोरक्लोज़र जैसे मैंने बताया कि ये चार्जेस हैं, और अगर आपका कुछ आपने ऑफ़र के दौरान लिया हुआ है ये लोन, तो किसी-किसी टाइम पे आपको निल फ़ोरक्लोज़र होता है, क्योंकि वो ऑफ़र पे डिपेंड करता है। और ये ऑफ़र जो है वो हमेशा नहीं होता है, किसी फेस्टिवल के टाइम और प्रोफाइलिंग पे होता है, तो उस केस में हम ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यहाँ पे भी आप आके आपका इनकम सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके सैलरी के बेसिस पे क्या एलिजिबिलिटी आपके लोन लेने की है। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आपका कार जो है ऑनलाइन ऑफ़र है तो 2 से 3 दिन में आप कार लोन लेके आप कार आपके घर पे ला सकते हैं। अगर ऑनलाइन ऑफ़र नहीं है, तो ऑफ़लाइन का भी मैंने प्रोसेस बताया है। तो वैसे आप एचडीएफसी के जो बैंकर हैं उनसे भी आप बात करके सारी चीज़ें डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए इंक्वायरी कुछ भी, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं। सो मैं डेफ़िनेटली उसका ट्राई करूँगी आंसर करने का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।